बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। होम सीरीज है, 18 प्लेयर्स, 2-4 और भर लेते तो 2 टीमें बन जाती। खैर, वो क्या स्क्वाड है, कौन आया है, कौन बाहर हुआ है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तसर फॉर्मेट के बाद तवील फॉर्मेट में शाहीनों का टेस्ट होगा। टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान बरकरार, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी इन एक्शन होंगे। फैसल अकरम, रुहेल नजीर और आसिफ आफरीदी की स्क्वाड में सरप्राइज एंट्री। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान आगा, कामरान गुलाम और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलिंग में हसन अली, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और शाहीन आफरीदी टीम को लीड करेंगे। अब्रार अहमद, साजिद खान और नौमान अली स्पिन से हरीफ टीम को घुमाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए तरबियती कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं। तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि होम सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है उसके लिए ये स्क्वाड सामने आ गया है, 3 नए प्लेयर्स को शामिल किया है। स्क्वाड को कैसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल यही चॉइस है और कुछ लोग परफॉर्म किए हुए हैं और जाहिर है वो कोई बड़े इंक्लूजन नहीं हुआ इसमें। और विकेट कीपर एक ले लिया, ये खुशी की बात है कि एक विकेट कीपर, रेगुलर विकेट कीपर ले लिया है। और उसके अलावा जो प्लेयर लिए हैं वो मेरा ख्याल डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो है उसी को देखते हुए सारा कुछ किया है। पता है कि जी डोमेस्टिक प्लेयर को भी और लेना चाहिए। सच्ची बात है कि अगर उन्होंने परफॉर्म डोमेस्टिक में किया है बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। अब कैंप में देखना है, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि शायद एक विकेट कीपर साथ रख लें ये, और उसके अलावा नौमान हैं, साजिद हैं, तो स्पिनर का तो इतना मुझे नहीं लगता। हो सकता है यंग प्लेयर को समझते हुए किसी को रख लें उसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुड, अच्छा है। अच्छा तौसीफ भाई, जब आप कोई टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप पिछली वाली सीरीज को देखते हैं और तब्दीलियां उसके हिसाब से देख के आप को समझ में आता है कि क्रिकेट आपकी वहां से यहां तक कहां जा रही है, क्या आपका प्लान है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ खिलाड़ी बिला वजह आ जाते हैं और वो उसी तरह से जैसे आए होते हैं उसी तरह से बाहर चले जाते हैं। तो 3 नाम मेरे जहन में है, जो काशिफ अली, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस ऐसी थी, उनका ड्रॉप होना बनता था। मोहम्मद हुरैरा को मौका मिला, 4 इनिंग्स में 46 रन किए। अगर आपको लगता है कि उनमें टैलेंट है तो उनको और मौका मिलना चाहिए था। अगर लगता है नहीं टैलेंट है तो फिर आपने वहां गलती की। और अगर अब काशिफ अली की बात कर लें तो उनको तो बिला वजह ही डाला था एक मैच खिलाने के लिए, पता नहीं क्यों। हमने ये जो कैपें हम बांट रहे हैं पाकिस्तान की, ये क्या सोच के दे रहे हैं? ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सेटबैक है सारा। क्या करें आदमी, मतलब जो भी करते हैं वो एक एक खिलाते हैं। अब इसके डीप अगर आप जाएंगे तो काशिफ अली की जो आपने बात की तो वो आए कैसे थे? कोई कहता है बड़ी परफॉर्मेंस थी उनकी, क्या परफॉर्मेंस थी? परफॉर्मेंस जो भी थोड़ी बहुत, तो अब क्यों नहीं है वो? और इतने ओवर्स भी मेरे ख्याल उनसे नहीं कराए गए। और यार ये चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये जो इधर उधर से प्रेशर डाल के प्लेयर आ जाते हैं अंदर, तो अगर है तो फिर खिलाएं, पूरी सीरीज खिलाएं उनको। अब जो हमारा गेम प्ले का स्टाइल बन गया है ना टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली इन आवर होम सीरीज, वो बहुत ज्यादा स्पिन डोमिनेंट है। हम उस स्पिन के थ्रू ही जीतना चाहते हैं, वही रैंक टर्नर बना के उसी तरह से वो एक ही फॉर्मूला उसको बार बार रिपीट करते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो हमने आधा दर्जन स्पिनर भरे हैं स्क्वाड में, ये किसी काम के भी इससे फायदा होगा या फिर अभी आपको लगता है इनकी छटाई हो जाएगी? नहीं, छटाई तो होगी, डेफिनेटली छटाई होगी उसमें। इसलिए कि 2 आदमी पिछली सीरीज में आपके 2 आदमियों ने परफॉर्म किया और बहुत होगा तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है फैसल अकरम को ये साथ रख लें। और क्योंकि दोनों हमारे जो हैं, जिसमें एक तो नौमान जो है वो है तो उसकी परफॉर्मेंस भी पिछले जो सीरीज थी उसमें है, और फिर साजिद की भी परफॉर्मेंस है। तो लगता यही है कि पिच ऐसी बनाएंगे कि जिसपे बॉल टर्न होगा। और जैसे उनको फंसाया था, मगर ध्यान रखें कि महाराज भी उनके पास है तो ये सब चीज़ों को देखकर फिर सारा करें। अब इतना भी ना बना दें कि बिल्कुल अखाड़ा बना दें कि उस पर क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाएगा, यार ये क्या पिच है, इधर जा रहा है बॉल उधर। बहरहाल अपने मुल्क में पिच बनाता है आदमी,
अपने हिसाब से बनाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पता चलना चाहिए कि हाँ थोड़ी बैटिंग ज़्यादा देर तक मैच जाए ना, चार दिन तक चला जाए। आसिफ आफरीदी में बड़ा शोर मच रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक उमर रसीदा खिलाड़ी को शामिल कर लिया है। नोमान अली और आसिफ की भी एज जो है वो सेम ही है, क्योंकि आसिफ आफरीदी जो है वो भी 39 के, नोमान भी 39 के। नोमान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर लोग ये कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म आपका कोई प्लान होना चाहिए अगर आप किसी खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप शॉर्ट टर्म का भी सोच सकते हैं कि इस साइकिल में उनसे हम कितना फायदा उठा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है ये ठीक चीज है? आसिफ आफरीदी जो कि मुझे लगता है कि वाइट बॉल के ज्यादा यूटिलिटी क्रिकेटर साबित हो सकते हैं, उनको खिलाने का कोई फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल उठाया जा सकता है। और फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर देखना यह है कि जाहिर है हम तो उसी को काउंट करेंगे ना कि परफॉर्म किया है। इससे पहले कहाँ थे वो? उससे पहले भी परफॉर्मेंस देते रहे, कुछ शॉर्ट फॉर्मेट की उसमें देते रहे, 2020 में कहाँ थे? या यही होगा कि एक स्क्वाड में लेके जो है वो उनको खुश कर दिया जाएगा, स्क्वाड में लेके खुश करके, और जो है ना 2 टेस्ट मैच हैं, और वैसे तो वो शॉर्ट फॉर्मेट में भी खेलता है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे जहां से भी। अब मैं तो सिर्फ ये कहना है कि बस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे वो आया है तो ठीक है भाई, अगर अच्छा है तो खिलाएं। ये तो जो हो रहा है उसको देखते हुए उम्र क्या देखनी है? अब बात ये, यहाँ तो उम्र का फर्क पड़ता ही पड़ता है। बड़े लोगों की उम्र ऊपर नीचे होती रही है और होती रहेगी, तो 40 के बाद तो मैच्योर होता है आदमी, तो ठीक है, फिर सही है।